दोस्तों नमस्कार, जय जिनेंद्र। मध्य प्रदेश की जान ग्वालियर आप सभी का स्वागत करता है। ग्वालियर में स्थित है गोपाचल पर्वत। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, मैं और जानकारी आपको बताऊंगा क्या क्या है खास यहाँ गोपाचल पर्वत पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस तीर्थ स्थल की हम बात कर रहे हैं वो उसी पर्वत पर स्थित है जहां ग्वालियर का प्रसिद्ध किला स्थित है। इस पर्वत पर हजारों की संख्या में जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि प्रतिमाएं मध्य पर्वत को तराश कर बनाई गई हैं तथा इनका निर्माण तोमर वंशी राजा बीरमदेव, डूंगर सिंह व कीर्ति सिंह के काल में हुआ था। बताया जाता है कि ग्वालियर के इस ऐतिहासिक दुर्ग पर गोपाचल पर्वत और एक पत्थर की बावड़ी का ऐतिहासिक महत्व होने के साथ जैन धर्म के लिए एक अनूठा तीर्थ स्थल है। यहाँ 26 गुफाएं हैं। सभी में भगवान पारसनाथ और तीर्थकारों की खड़ी और बैठने की मुद्रा में प्रतिमा है। कहा यह भी जाता है कि 1528 में बाबर यहाँ आया था, जिसने इन ऐतिहासिक जैन प्रतिमाओं को खंडित करने के आदेश दिया था, मगर प्रतिमाएं खंडित करते समय उसके सैनिकों की आंखों की रोशनी चली गई। जब बाबर को यह बात पता चली तो उसने गोपाचल पर्वत पर आकर इन प्रतिमाओं को तोड़ने का प्रयास किया, मगर उसके सैनिकों की बाबर की ही तरह उसकी भी आंखों की रोशनी चली गई, जिसके बाद उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भविष्य में किसी भी जैन प्रतिमाओं को नहीं तोड़ेगा। कहा जाता है कि प्रतिज्ञा लेते ही बाबर और उसके सैनिकों की आंखों की रोशनी लौट आई, क्योंकि ऐसी प्रतिमाएं आज के दौर में बनाना बेहद मुश्किल है। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। गोपाचल पर्वत पर ही क्या क्या है और ख़ास यहाँ की हरियाली और यहाँ की सफाई देखते ही हमें बहुत ही आनंद आता है और अच्छा लगता है कि साफ़ सफाई का भी यहाँ ख्याल रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है विशेष। जानकारी आप तक पहुंचा रहा हूं। ग्वालियर स्टेशन से ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर है। यहाँ तक हम आ सकते हैं टेम्पू से, ऑटो से या किसी भी साधन से हम आ सकते हैं। वहाँ से हम पैदल या कार से आ सकते हैं। यहाँ में बाइक स्टैंड और गाड़ी स्टैंड भी है जो हम गाड़ियाँ रख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और अंदर चलेंगे। क्या क्या है छोटी से छोटी जानकारी मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा कि जब भी आप आएँ तो वो आप तक पहुँच सके। आइए। यहाँ विधान होते हैं, संगीत में विधान होते हैं, भगवान की पूजा अर्चना होती है, तो हम सामान रख सकते हैं अपना। यहाँ हाथ धोने के लिए टंकी लगाई गई है और जूते चप्पल उतारने के लिए भी स्टैंड है। ये मंदिर का प्रांगण में मैं आ चुका हूँ। यहाँ करीब में ही मंदिर है। मैं और लोगों से यहाँ जानना चाहूँगा, अगर मुझे कोई बताता है तो मैं सारी जानकारी। ये मंदिर है श्री दिगंबर जैन मंदिर और अभी पूजा अर्चना हो चुकी है, मंदिर के पट लग चुके हैं। मैं और करीब से दिखाऊंगा, कुछ प्रभु के दर्शन आप तक हो जाएं। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक ये प्रभु के दर्शन आपको मिल जाएं। और आप देख रहे हैं सभी जो मेरे जैन धर्म से जुड़े भाई हैं, बहन हैं, सभी को जय जिनेंद्र। और ये बहुत ही प्यारा बनाया गया है। मैं उस तलहटी में लेके आपको आगे चलने ले जाने वाला हूँ जहाँ पर भगवान हमारे विराजमान हैं। और ये पूरा प्रांगण आप देख रहे हैं। एक टीवी स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर बताया जाता है आज के पूजन के दातार कौन कौन हैं, ये सारी जानकारियाँ रहती हैं। ये भगवान महावीर स्वास्थ्य सेवा केंद्र के कुछ डिटेल्स हैं, हम किस तरह से यहाँ सेवा कर सकते हैं। और यहाँ रविवार को अवकाश रहता है। यहाँ देखिए छाते का भी हम प्रयोग कर सकते हैं जब बारिश होती है। और ये मूर्तियाँ देखिए आप, ये बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये भी भगवान जी ही हैं। और कौन कौन है मैं सारी जानकारियाँ
लेके आपको बताता रहूँगा। आप इनको देख के अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना पुराना होगा। जय जिनेंद्र, मैं मंदिर के करीब पहुंच गया हूं और ये मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूं। हमें यहां से अंदर तक जाना है। कितनी सीढ़ियां हैं सारी मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टेप बाय स्टेप हम कहां तक पहुंच गए हैं। ये मंदिर सुबह खुल जाता है जब सूर्य उदय होता है, उसके बाद शाम को बंद होता है ये। और यहाँ पार्टी करना मना है। जब भी कोई आए तो यहाँ सिर्फ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए आए। तो आइए चलते हैं हम ऊपर की ओर, दर्शन करते हैं। और बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं भगवान की जिन्हें हम दर्शन कर सकते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से जहां तक ये वीडियो जाएगी आप दर्शन करें। और जब भी कभी आप ग्वालियर आएँ तो गोपाचल पर्वत पर आप स्थित 26 गुफाएं और 24वें तीर्थंकर जैन धर्म मंदिर का यहाँ बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। तो आइए और करीब से जानते हैं। क्या नाम है दादा? हाँ देखिए, हमारा नाम डॉक्टर सोनी है जी। हम एनपीएस कर्मचारी लोग हैं जी इसके विषय में आप पूछ रहे हैं जी हम जरूर बताएंगे जी कि हम लोग क्या है कि डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसके विषय में आपको जानकारी देते हैं। जी आप देखिए, जो पहाड़ जो बना हुआ है, जी जब राजा लोग राज करते थे उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था, पूरा जंगल होता था। जब जंगल होता था तो सब राजाओं का किला बना हुआ है, एक राजा किला नहीं है। ये सब राजाओं का अलग अलग महल बनाए हुए हैं। सब राजाओं का महल बना के उसको बोलते हैं किला फोर्ट। किला फोर्ट बोलते हैं। ये पहाड़ जो घूम के गया हुआ, ये 7 किलोमीटर में है, 500 फुट ऊंचा बना हुआ है। अब बिना बावड़ी का कोई किला बनता नहीं। जब बावड़ी बनता था तब किला बनता था। जब उस टाइम पूरा जंगल होता था, जंगल में लाइट पाइप कुछ नहीं होता था। हाँ, ये पूरा जंगल ही था, जंगल ही होता था जी। तो शहर का नाम भी नहीं होता था। तो यहाँ सैनिक लोग लड़ते थे जी। तो राजा मान सिंह तोमर के यहाँ पे गालब ऋषि मुनि थे, उसके नाम से इसका नाम पड़ा है ग्वालियर शहर। ग्वालियर शहर। इसको दो नाम से जाना जाता है, गोपाचल पर्वत और एक पत्थर बावड़ी। पत्थर की बावड़ी। एक ही पत्थर में काट के बनाया गया है। बिना बावड़ी का कोई किला बनता नहीं है। जब किला बनता है बावड़ी पहले बनता है, बाद में किला बनता है। ये 500 फुट ऊंचा है किला और 7 किलोमीटर में गया हुआ है जी। इसमें सभी देवताओं की मूर्तियां हैं जी। राजा डोंगर महाराज तोमर जो थे 14वीं शताब्दी में इसको बनवाया है। इनका निर्माण कराया गया। हाँ, निर्माण करवाया है जी। 14वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे इंडिया मूर्ति को खंडित किया है। हाँ। जब खंडित किया गया है, केवल पार्टनर बचे थे, उनको मक्खियों ने बचाया था। और 1948 जब डिपार्टमेंट ने इसको लिया था तो कुछ मूर्तियों के चेहरे बनाए और खंबे लगाए हैं। अच्छा, इसका निर्माण फिर दोबारा कराया गया था? हाँ, दोबारा कराया गया था। डिपार्टमेंट ने इसको दोबारा फिर बनाया है जी। और खंबे लगाए हैं और चेहरे बनाए हैं। जी। जो छोटे गेट बने हुए हैं उनको गुफा बोलते हैं। जो भगवान के पास जाता है झुक के जाता है, खड़े होकर नहीं जाता, झुकने के लिए बना हुआ है। जी जी। जो दरवाजे पहले हम देखते थे गांव में भी, जब दरवाजे हुआ करते तो छोटे हुए थे। इसका अंतर यही है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो झुक के जाएं, तो ये वही संदेश देता है। तो पर्वत पर जब हम आते हैं ऊपर की ओर तो सबसे पहले हमें भोलेनाथ जी की शिवलिंग हमें दिखाई देती है और हमें यहाँ दर्शन करते हुए ऊपर तक जाना है। और ये देख ऐसे से जो 20-20 फुट की मूर्तियां हैं जी, जो चेहरा खंडित होता है उसका पूजा नहीं होता है। जो मूर्ति सही होता है उसकी पूजा होती है। पार्थनाथ भगवान का दर्शन किया होगा। अंदर माता मैया बैठी पद्मा देवी जी, उनका पूजा होता है। और शेखर में ऊपर 3 मंदिर है, उसके अंदर छोटी सी मूर्ति है पार्थनाथ भगवान की। तो हाँ, उस पर कोई नहीं जा सकता है जी। तो चावल को 3 बार घुमा के और नीचे छोड़ते हैं। अब वो सब जो चैनल गेट लगा हुआ है गड्ढे को बोलते हैं बावड़ी। जैसे कुएं बावड़ी होते हैं। जी, जी। अब कोई भी पानी संग लेके नहीं जाता। जहाँ कुआं मिलता है वहाँ पानी भर लेते हैं और पी लेते हैं। अब पानी संग लेके नहीं जाते।
तो इसको बोलते हैं, गड्ढे को बोलते हैं बावड़ी। ऊपर बड़ी बावड़ी, नीचे छोटी बावड़ी। जब उसका बावड़ी भर जाता है, पानी जी। बाहर को निकलता है। इसको दो नाम से जाना जाता है, एक पत्थर बावड़ी, गोपाचल पर्वत। इसे पूरा जंगल लेके बोलते हैं गोपाचल पर्वत। ये जमीन से 500 फुट ऊंचा बना हुआ है। वाह। और इसके अंदर इसमें 26 गुफाएं हैं। इसी में 26 गुफाएं हैं? इसमें 26 गुफाएं हैं। एक नंबर लगा के आगे 26 गुफा है। ओहो। ऐसे शायद दो मंजिल का बना हुआ है। आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, वो खंडित है। उसके अंदर पंजा दिखाई देता है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बताई जाती है? सबसे बड़ी मूर्ति उर्वाई गेट पे है, जो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। आदिनाथ जी की आदिनाथ है। भगवान की मूर्ति है। यहाँ कौन कौन से भगवान विराजमान है जो ये किले में बनाए गए हैं? इसके अंदर जो है आदिनाथ भगवान भी है, नेमिनाथ भगवान भी है, शंभुनाथ भगवान भी है, विमलनाथ भगवान भी है, शांतिनाथ भगवान भी है। इसमें 24 भगवान है। 24वें तीर्थंकर की शंकर इसके अंदर है। 23 के अंदर जी। उसके अंदर बैठे हैं कुंतीनाथ भगवान 25 में। फिर आगे हनुमान जी का मंदिर है, सबसे पुराना है, 14वीं शताब्दी का। वो हर धर्म को मानते थे, सबको धर्म को मानते हुए पूरी मूर्तियां बनाई। हिंदू परंपरा के साथ साथ जैन धर्म के जो मूर्तियां भगवान की बनाई गई हैं, यहाँ हनुमान जी या भोलेनाथ जी की, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ भी मूर्तियां थी। तो हर धर्म को मानते हुए पूरी ये बनाई है। और ग्वालियर नाम से, गालव इसी नाम से इसका नाम पड़ा है, ग्वालियर शहर। यहाँ 3 शहर है, लश्कर, ग्वालियर, मुरार। सबको मिला के बोल जाते हैं ग्वालियर। आप कहीं भी जाएंगे, लश्कर मुरार कोई नहीं जानता, केवल ग्वालियर जानता है। ग्वालियर से पूरा चारों तरफ पहाड़ है, पीछे पूरा जंगल होता था, युद्ध का मैदान होता था पूरा। शहर का नाम भी नहीं होता था। इसे किला फोर्ट, इसका 2 रास्ता है, उर्वाई गेट, किला गेट। जैसे आपने घूमा होगा गुजरी महल। गुजरी महल पहले गेट पे है, दूसरे गेट पे आपका जैन मंदिर है जी। गुजरी महल नाम क्यों पड़ा हुआ है? जब राजा मान सिंह शिकार करने तिगराबंद जब गए थे, तो रास्ते में 2 सांड लड़ रहे थे। लड़ते समय राजा मान सिंह खड़े हो गए। गुजर वंश की लड़की जब पानी भर के निकली, देखा राजा मान सिंह खड़े हुए, तो लड़की ने कहा, महाराज जब 22 जिलों का राजा है, अब इनको अलग कर दीजिए, सांडों को। तो मान सिंह ने लड़की से बोला, लड़की ने मतलब उठा के नीचे रख दिया और लड़के सांडों को अलग किया। जब अलग किया गया तो मान सिंह सोचा, जब इसमें इतना ताकत है, जब शादी कर लूँगा इसके औलाद में कितनी ताकत होगी। जिस बातें सोचने के बाद तो लड़की ने 3 शर्तें मांगी कि हमारे 3 शर्त मंजूर करो तभी शादी होगा, शादी नहीं होगा। तो लड़की ने क्या शर्त मांगा? हमारे गाँव का जो खाना पानी जो है आपके महल के अंदर आना चाहिए। और दूसरी में ये मांगा था कि हम पर्दा किस नहीं करेंगे, लड़ाई में भाग लेंगे। और तीसरी में ये मांगा था कि आपके महल से हमारा महल अलग होना चाहिए। तो गुर्जर जात के होने के कारण उसका नाम पड़ा है गुजरी महल। उसका नाम था नन्नी, मतलब मरग नैनी। उसकी आंखें थी हिरने जैसे, इसी मरग नैनी। तो सब राजाओं का महल ऊपर बना हुआ है, केवल उसी के रानी के महल नीचे बना हुआ है। जैसे राजा मान सिंह तोमर 9वीं बाग गुजर, जैसे से मरग नैनी, उसकी आंखें थी हिरने जैसे, इसी मरग नैनी। ऐसे से राय गाँव की लड़की रहने वाली थी, इसे से गुजर जात में पड़ा गुजरी महल। ऐसे से जगह जगह कुएं बावड़ी बने हुए हैं, इसके सिवा कोई साधन नहीं होता था। 500 फुट ऊंचाई, बोलो पाटना भगवान की जय। फाइनली हम किले की तलहटी, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ जैन धर्म की भगवान हमारे पारसनाथ जी और बहुत ही प्यारी प्यारी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसी के ऊपर हम इस तलहटी, इस पर्वत पर ही किला बना हुआ है। और बहुत सारे जैन धर्म के भगवान जो हम कहते हैं पारसनाथ जी, 24वें तीर्थंकर, एक उल्लेख किया गया है। यहाँ कुल 26 गुफाओं का जिक्र किया गया है। और जो राजा बताए जाते हैं, इनका निर्माण किया गया था राजा डेंगूर सिंह, और 1425-59 में इसका निर्माण कराया गया था। कुछ गुफाएं हैं, बावड़ी हैं, हम जानते हैं, आगे मंदिर में जाते हैं। वाह, यहाँ जैसे पहले किसी का शासन था, जब अंग्रेजों के ज़माने में या बाबर के ज़माने में, तो मूर्ति खंडित की गई थी, तो उन लोगों की रोशनी चली गई थी किसी कारण से। वो क्या था? एक कहानी, ऐसी भी घटना भी है। वो तो भगवान की शक्ति होती है जी। जब किसी को खिलवाड़ करोगे या किसी चिढ़ोगे तो उनकी रोशनी से, हाँ, शायद इन्हीं भगवानों में से किसी की मूर्ति तोड़ी गई थी, और वो जो पारसनाथ जी हैं, किनकी जो उनको वहाँ आक्रमण करने वाले थे, उनकी रोशनी चली गई थी। हाँ, तो उसको तोड़ नहीं पाए थे। तो उसमें शक्ति थी जी। जिस मूर्ति में शक्ति होगी वो मूर्ति कटेगी नहीं। ये मूर्ति ताकत होगी, वो मूर्ति बहुत प्यारी जानकारी मुझे दादा के जरिए मिली। और गोपाचल पर्वत तक आने के लिए, जैसे ग्वालियर तक कोई लोग आता है, तो किस तरह से यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आएंगे?
तो अब तो आगे आगे 1 नंबर पे झंडा भी लगा हुआ है जी, 1 नंबर पे लगा 1 हुआ नंबर लगा हुआ है जी। अब उसके साथ सारे आप और ये बहुत ही विशाल और विख्यात है, हम गूगल पे भी डालेंगे तो गोपाचल पर्वत को, महावीर भगवान को, इस पहाड़ को कौन नहीं जानता। तो आगे हम और चलते हैं, दर्शन करते हैं और भी भगवान के और हनुमान जी महाराज के, फिर हम विदा चाहेंगे। थैंक यू दादाजी, धन्यवाद। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पत्थर की बावड़ी। और आज भी आप देख रहे हैं ये पानी आ रहा है ऊपर से, किले की जो किले हम जो बोलते हैं उसके ऊपर से पानी आ रहा है और ये तलहटी बनी हुई है। जो 26 गुफाएं जिसको हम बोलते हैं, वो गुफाएं भी हमें ऐसी मिलती जाएंगी। और ये बावड़ी है, वो चैनल लगा हुआ है, पता नहीं अंदर क्या है, कब से नहीं खुला है। ये एक पर्वत जैसा, पहाड़ जैसा बनाया गया है। अब मैं आपको मूर्तियों के बारे में बता देना चाहता हूँ। और बाबा से, मुझे दादाजी से अच्छी जानकारियाँ मिली, वो आपको पूरा सुनना होगा, उनकी वीडियो को मैं दिखाना चाहूँगा और करीब से कि किस तरह से इसको बनाया गया है। इतना यहाँ आके आज मुझे बहुत सुकून लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इनको करीब से जानने को, इनको करीब से देखने को मुझे मौका मिल रहा है। और आप भी कभी ग्वालियर आए तो यहाँ जरूर आए। ये गोपाचल पर्वत है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। भगवान पारसनाथ, आदिनाथ, यहाँ जितने भी भगवान हैं वो सारे भगवान की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलेंगी। कुछ खंडित मूर्तियाँ हैं, कुछ इनको बना दिया गया है राजा के ज़माने में, और कुछ ऐसी ही पड़ी हुई है। जो बारीकी होती है ना, बारीकियाँ, मैं वो दिखाना चाहता हूँ किस तरह से इस पहाड़ को काट कर इस तरह से मूर्तियाँ बनाई गई हैं। चलिए और करीब से जानते हैं। मैं मंदिर की तलहटी में हूँ, ये गुफा में हूँ, और आप देखिएगा ये पूरा पहाड़ से बनाया गया है। और ये मूर्तियाँ उस समय तोड़ दी गई थी, ये जैसी की तैसी हैं। और यहाँ मधुमक्खी के छत्ते वगैरह भी लगे हुए हैं। और गुफा के अंदर गुफा का बनाया गया है, ये जैसे आप देख सकते हैं इधर। और ये पूरा पत्थर है, एकदम पहाड़ वाला पत्थर जिसको हम बोलते हैं। और ये मुझे सबसे प्यारी चीज़ लग रही है यहाँ की कारीगरी, जिसने भी बनाया होगा बहुत ही अद्भुत बनाया गया है। जैसे कि हिरन का एक रूप बनाया गया है, और क्या क्या है, जैसे यहाँ आसपास कुछ बनाया गया था जो कि तोड़ दिए गए हैं। जो पहले के समय में मूर्तियाँ तोड़ी थी, उस समय का ही आज भी हमें ये देखने को मिलता है। यहाँ खंडित मूर्तियाँ कर दी गई हैं। ऊपर आप देख रहे हैं तो मधुमक्खी के छत्ता भी लगे हुए हैं, जिससे हमें बचना होगा। और आगे चलते हैं हम। सभी को जय जिनेंद्र, आपको भी जय जिनेंद्र भैया। आपका नाम जानना चाहूँगा और कहाँ से आए आप? मुंबई से आए। आपका नाम मुकेश नाम है जी, और कहाँ से आए आप? मुंबई। तो आप मतलब जैन धर्म से हैं या कहीं किसी और? तो कैसे पता चला आपको यहाँ आने का? ये बस ये ऑनलाइन सब सर्च किया। कब आने को प्राप्त हुआ आपको यहाँ? ये दर्शन आज ही आए, पहली बार। आज ही आए, पहली बार आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। ये प्राकृतिक से ही रूप से बनाया गया है, पहले के टाइम में बनाया गया था। और ये जब एक जमाना था तो ये यहाँ मूर्तियाँ तोड़ दी गई थी, बाबर के जमाने में शायद जी। और कुछ मूर्तियाँ बच गई थी क्योंकि भगवान जो तीर्थंकर हैं अपने 24वें, उनने उनकी रोशनी ही गायब कर दी थी, जैसा मुझे जिक्र हुआ, जैसा मैं आपको बता पा रहा हूँ। ये उसी टाइम की मूर्तियाँ टूटी हुई है और फिर ऐसे कैसा छोड़ दिया गया है इसको। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत बढ़िया। और क्या शांति है जी जी, बहुत शांति है। एक गुफा में इतना कितना काम किया है, सब देख के बहुत तसल्ली हो रहा है। साइज भी भगवान की बड़ी बड़ी जी जी। और उरवाई गेट पे भी आप जाएंगे किले के पीछे, वहाँ पर जी। और ये घूमने आए मुंबई से, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। तो ऐसे ही मंगल में रहे इनकी यात्रा। आगे चलते हैं हम अपनी यात्रा की। इन मूर्तियों के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, जैसे कि पर वो दादा के जरिए मालूम चला। ये 24 मूर्तियां हैं और अलग अलग भगवान की हैं, जिनका मुझे नाम नहीं पता, पर ये देखने लायक हैं। आज अगर ये मूर्ति ठीक से होती तो शायद हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने विराजमान है। एकदम बहुत प्यारी यहाँ हमें दर्शन देखने को मिल रहे हैं। पर इनके जैसे कि हाथ तोड़ दिए गए हैं, उनका सिर तोड़ दिया गया है। और मैं चलता हूं आपको और आगे लेके।
पहले ये देख लीजिए कि यहाँ इस तरह की ये पत्थर से पहाड़ को जो काट के बनाया गया है मूर्तियों को, बस मुझे यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे दुख लग रहा है कि इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे पहले, और आज हम इनको शायद नहीं बना पा रहे, कोई कारण होगा, नहीं तो ये शायद मूर्तियाँ बन सकती हैं ये दोबारा। कुछ मूर्तियाँ का शायद निर्माण किया भी है और कुछ मूर्तियों को छोड़ दिया गया है, जो भी हो, पर ये बहुत देखने लायक हैं। ये सभी जैन धर्म के जो भगवान हैं, हमारे तीर्थंकर जी हैं, उन्हीं की मूर्तियां हैं जो क्ले की तलहटी में हैं और इनको तोड़ के बनाया गया है। बहुत प्यारी कारीगरी की गई है, एक एक मंदिर भी बनाया गया है, मूर्ति बनाई गई है, हाथ बनाए गए हैं, इनकी बहुत प्यारी कारीगरी है और बहुत अद्भुत है। आप लोग आइए और करीब से जानने को आपको मिलेगा। चलते हैं और आगे की ओर मिलते हैं, चलिए आइए। जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ ये बहुत प्यारी जगह है। मैं अंदर आपको लेके आता हूँ, यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई हैं, महावीर भगवान की जय हो, जय जिनेंद्र। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये भगवान आप स्वयं देख सकते हैं, अद्भुत लग रहा है। ये मूर्तियाँ भी बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ी बनाई गई हैं और ये सिर्फ आपको ग्वालियर गोपाचल पर्वत पर देखने को मिलेगा। यहाँ की डिजाइनिंग देखिए, ये जो पत्थर से काटा गया है, बस एक ही बात याद मुझे बार बार आ रही है, क्यों इसको तोड़ा गया था, क्या ऐसा रीजन था जो इस तरह का हमें या जो देखने को मिल रहा है। काश ये टूटा नहीं होता तो हमें साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे होते। यहाँ का नज़ारा एकदम अद्भुत है, भगवान नजर आ रहे हैं और ये मूर्ति एकदम जान है। अगर यहाँ के हाथ पैर नहीं तोड़े जाते या इसको मूर्तियों को खंडित नहीं किया जाता तो साक्षात हमें भगवान के दर्शन हम यहाँ देख रहे होते। पर आज भी ये एक करिश्मा से कम नहीं है। आप आइए और यहाँ के दर्शन लीजिए, बहुत ही अद्भुत है। मैं यहाँ पहली बार या दूसरी बार आ रहा हूँ और इस तरह की जानकारी जो मुझे मिल रही है बहुत ही प्यारी है। यहाँ भी देख सकते हैं ये सीढ़ियों का एक पत्थरों का सीढ़ियाँ बनाई गई हैं जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर जाऊं और आपको दिखा के लाता हूं। ऐसा मैं पहली बार कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और अपने लिए भी जो आप देख रहे हैं। यहाँ तलहटी में जो गुफा है बहुत प्यारा है। ये जो बैठने की एक इनको दिखाया जा रहा है, भगवान जी बैठे हैं, एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, योग आसन पर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने मोबाइल को लेके आऊँगा और ऊपर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ। मैंने अपने भाई को नीचे छोड़ दिया है, रिंकू भाई को, क्योंकि यहाँ दो लोग नहीं आ सकते, मैं सिंगल ही आया हूँ और मैं सिर्फ आपके लिए ये कर रहा हूँ। ये दर्शन आपको वहाँ तक, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है वो दर्शन करें। बोलने में भी दिक्कत आ रही है क्योंकि काफ़ी ऊंचा था। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। भगवान जी बैठे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ हैं यहाँ बनाई गई हैं। शेष नाग आप देख सकते हैं, देखिए भगवान शेष नाग के नीचे योग आसन में बैठे हुए हैं। ये पूरा पत्थरों में बनाई गई मूर्तियां हैं। मैं बहुत करीब आ चुका हूं और ये पहली बार है मैं यहां आया हूं। ये देखिए, ये ग्वालियर का यहां से नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं भगवान जी के आपको दर्शन करा देना चाहता हूं सामने से। जो भी मेरे जैन दोस्त हैं, जो भक्त हैं, वो आप देख सकते हैं। शेषनाग के नीचे हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर, हमारे महावीर भगवान विराजमान हैं। और भी यहाँ मूर्तियां हैं जिनके बारे में मैं नाम नहीं जानता, मैं माफ़ी चाहूँगा।
कि मुझे भगवान के नाम नहीं पता, ये कौन सी मूर्ति है, क्या नाम है। बस मैं यहाँ की एक हिस्ट्री आप तक पहुँचा रहा हूँ कि मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है और ये मंदिर कहाँ है, कैसे आप आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। देखो मैं किस तरह से जीने से आया हुआ हूँ। ऑनलाइन पे लिखा है बाबर को ये पसंद नहीं आया जो खुले है ना सब। अच्छा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। दोस्तों ये गुफा आप देख रहे हैं जो बाबा ने जिक्र किया था, हमारे हनुमान जी महाराज जी की गुफा है। और एकांत में आके वो ऐसा लग रहा है कि ध्यान कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा करीब से। और बहुत ही प्यारी गुफा बनाई गई है। ये बहुत पुराना इतिहास है जो आपको जानने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। तो आइए और करीब से देखते हैं इस गुफा में। इस तरह के पत्थरों से हमें चढ़ के आना होता है और अंदर जाना होता है। तो आइए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं दर्शन करा देना चाहता हूं हनुमान जी महाराज के। जय जय सिया राम आप सभी को। और आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे हनुमान जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। कमेंट में आप जरूर बताइएगा ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, आपको जैन धर्म के बारे में, जो जैन मूर्तियां हैं, कैसा लगा आपको जान के। और एक जय श्री राम तो बनता ही है। देख रहे हैं ये अंदर तक जाती है। 26 गुफाओं के बारे में जो जिक्र था वो इस तरह की 26 गुफाएं हैं। 24 तीर्थंकर की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। और उरवाई गेट पर भी इस तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं जो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। मैंने आज गोपाचल पर्वत के बारे में आपको बताया और यहाँ की क्या क्या जानकारी है वो सारी जानकारी आपको दी। और यहाँ आए दिन पूजा पाठ और महावीर भगवान से जुड़ी पूजा अर्चना होती है, विधान होते हैं, वो सारी जानकारी आपको दी। यही समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। और जिस लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। और ऐसी कोशिश आपके लिए मैं करता रहूंगा। मेरा वीडियो को पूरा देखिए और भी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।